नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्र ई क्लासेस में। और हम प्रोनाउन शुरू कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर चुके हैं। अब हमारा थोड़ा सा पोर्शन प्रोनाउन का रहता है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम इट्स का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, वन का यूज़ करना सीख चुके हैं, प्रोजेसिव एडजेक्टिव सीख चुके हैं, पोजेसिव प्रोनाउन सीख चुके हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कर चुके हैं। अब आपकी प्रोनाउन का हिस्सा आता है रिफ्लेक्सिव। अब किसका आता है? रिफ्लेक्सिव। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव देखो, अगर आप रिफ्लेक्शन देखो, अगर इसका सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। अगर आप अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको आप खुद ही दिखेंगे। तो सिंपली सी यही बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आती है कि जब हम अपने रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उससे पहले हम सीख लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती कौन सी है, जिसके अंदर आ जाता है सेल्फ। इसको हम कई बार क्या कह देते हैं? सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं। मतलब जिसमें हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की। किसकी बात कर रहे हैं? खुद की। मतलब आई, इसमें हम क्या यूज करते हैं? सेल्फ। मतलब खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, नाम से ही पता चला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन से थ्योरी पर ही हम क्या करते हैं? देख पाते हैं, मिरर में हमको देखते हैं, क्योंकि हमें अपना रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखाई देता है। तो आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। आई का क्या होगा? माई सेल्फ। वी का होगा आवर सेल्फ्स। अब क्योंकि प्लूरल है ना, सेल्फ एक, वी प्लूरल है, तो उसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। यू का क्या होगा? यू का अगर सिंगुलरली यूज हो रहा है तो योर सेल्फ, और प्लूरल में यूज हो रहा है तो योर सेल्फ्स। ठीक है। और आपका शी का हर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्व्स। देखो, अब ये ध्यान रखने की चीजें हैं, क्योंकि पेपर में इतनी मिस्टेक भी होती है कि दे का देमसेल्व्स ना लिख के कई बार क्या दे देते हैं? देयर सेल्फ। क्या दे देते हैं? देयर सेल्फ्स। तो वो गलत हो जाएगा। देयर सेल्फ्स नहीं होता, क्या होता है? देम सेल्फ्स होता है। और देम सेल्फ्स होता है, देम सेल्फ भी नहीं होता है, क्योंकि देम क्या है? प्लूरल है। तो देखो, ये चीजें अगर हम कह रहे हैं, पहली बात तो हमें देखना है वो करेक्टली यूज हुए हैं या करेक्टली यूज नहीं हुए हैं। जैसे आई का माई सेल्फ होगा, वी का आवर सेल्फ्स होगा। अगर आवर सेल्फ लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अ सेल्फ भी नहीं मिलेगा, वी सेल्फ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब वहां एरर है। यू का योर सेल्फ अगर सिंगुलरली यूज हो रहा है, अगर योर सेल्फ अगर प्लूरली यूज हो रहा है। शी का हर सेल्फ ही होगा, ही का हिमसेल्फ होगा, इट का इट सेल्फ होगा, और दे का देम सेल्फ होगा। कई बार पेपर में एरर आता है, देयर सेल्फ लिख के देते हैं या देम सेल्फ लिख के देते हैं, या प्लूरल के साथ एससीएल्फ दे देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि करेक्टली ऐसे लिखे जाते हैं। ये क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका बहुत यूज होता है। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्सिवली यूज होंगे ही, दूसरा एम्फेसाइज करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। इनको कई बार एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये इन्हीं का नाम है। क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइज के लिए। तो इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं और एम्फेटिकली भी यूज होते हैं, और दूसरा हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। तो आज की आपको पता चली गया है आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमने सीख लिया कि इन सारे जो प्रोनाउंस हैं उनका पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है। चलो अब शुरू करते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में लिए जाते हैं। किसके रूप में लिए जाते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में। कभी भी, फर्स्ट रूल, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में ये नहीं आएंगे। अगर जैसे हम बोल देते हैं, कई बार कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो बहुत बार बहुत बच्चे क्या करते हैं? माई सेल्फ इज राहुल, माई सेल्फ इज टीना, जो भी हम बोलते हैं तो वो क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ इज Myself is Rahul.
ये गलत है, ऐसा बोलना पूरा तरीके से गलत है, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। माई सेल्फ इज राहुल हमेशा गलत होगा। या तो आप लिखेंगे क्या, आई एम राहुल, मैं कौन हूं, मैं राहुल हूं, या कह सकते हैं इट इज राहुल। ये कौन है जिसकी मैं इट इज किसके लिए यूज किया हमने, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए, कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रही हूं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह हम क्या यूज करते हैं, इट इज। इसी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इट अपोस्ट्रोफे एस, इट अपोस्ट्रोफे एस। अब यहाँ पे अगर कई बार लिखा हो इट्स राहुल तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं इट्स क्या होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। हमें यहाँ क्या चाहिए, इट इज राहुल, तो यहाँ पे क्या होगा, इट अपोस्ट्रोफ एस। तो आगे से कभी भी नहीं बोलना है माई सेल्फ इज राहुल, माई सेल्फ इज दिस, माई सेल्फ इज दैट, वो क्या होता है, गलत होता है। क्या बोलेंगे, आई एम राहुल या आई एम राहुल, इट इज राहुल। और देखो कई बार हम अब क्या कहा था, एम्फेसाइज के लिए हम क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो अगर आपको माई सेल्फ यूज करना है, अगर आपको माई सेल्फ यूज करना है तो आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, आई माई सेल्फ एम राहुल, आई माई सेल्फ एम राहुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ हमने यूज किया है एम्फेसाइज करने के लिए। किसके लिए यूज किया है, एम्फेसाइज यूज करने के लिए। वो हम अब एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कि हम इसको एम्फेटिकली कैसे यूज करते हैं। पर माई सेल्फ इज राहुल गलत है, पर आई माई सेल्फ एम राहुल में भी ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँ, किसी को फोर्सफुली कह रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ कि भाई मैं राहुल हूँ। कोई मान नहीं रहा होगा, ठीक है, जिसको नहीं मान रहा है उसको हम क्या करते हैं कि आई माई सेल्फ एम राहुल, तो मतलब उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एम्फेसाइज कर रहे हैं। पर माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस को शुरू नहीं करते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कैसे करते हैं, देखो अगर हमारा सेंटेंस जब होता है तो एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो क्रिया हो रही है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो क्रिया पास हुई है। आई स्लेप्ड राहुल, तो आई काम किसने किया, स्लैप का, मैंने। काम किसका हुआ, स्लैपिंग का, और किसको हुआ, राहुल को। तो सब्जेक्ट है, एक आपका वर्ब है और एक आपका ऑब्जेक्ट है। जब आपका जो रिसीवर है, एक आपका सेंडर हो गया, जो आपका कर्ता हो गया, एक जो चीज उस कर्म का रिसीवर है, अगर वो रिसीवर आप खुद हो तब आप क्या हो जाते हैं, हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वर्ब का या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वही अगर उस सेंटेंस का या उस वर्ब का क्या हो, रिसीवर हो, मतलब करने वाला भी वही है और उसको करने वाला भी वही है, और जो उसका रिएक्शन जिसको पास हुआ वो भी वो खुद ही है। जैसे अगर मैं कहूं आई हर्ट यू, मैंने क्या किया, आपका दिल दुखाया। अगर मैं लिखूं आई हर्ट मी, कर्ता कौन, मैं, हर्ट भी कौन हुआ, मैं। अगर कर्ता कौन था, करने वाला कौन था, सब्जेक्ट कौन था, आई। कर किसको रहे थे, हर्ट यू को, तो अब ये सेंटेंस ठीक था, आई हर्ट यू। अब सब्जेक्ट भी आई है और जिसके ऊपर ये पास हुआ वो भी क्या है, मैं खुद ही हूं। उस केस में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव, कि इसका इस जो कर्म हुआ, ये जो क्रिया हुई, इसका रिफ्लेक्शन किसके अंदर आया, वापिस उसी के अंदर आया। तो मैं क्या लिखूंगी, आई हर्ट मी नहीं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया है। तो हमने क्या देखा कि हम कहाँ यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जहां हमारा सब्जेक्ट ही रिसीवर है उस एक्शन का। क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक एक्शन होगा, और उसका एक जिसके ऊपर वो एक्शन लिया गया है वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट का जो एक्शन लिया है वो खुद ही के ऊपर ले रहा है, उस टाइम हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ है, जिसका रिफ्लेक्शन खुद में ही आए, जिसके एक्शन का रिफ्लेक्शन खुद में ही आए, वहां हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं आपको स्लैप कर रही हूं तब मैं क्या कहूंगी, क्या आई स्लैप्ड यू। पर मैं कहूँ अगर मैंने खुद को ही मारा, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने आप पे ही क्या लिया है, रिसीवर, मैं ही अपने आप को क्या कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ। उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है ये आप सभी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे राम एंजॉयड द पार्टी, राम ने पार्टी को क्या किया है, एंजॉय किया। ठीक है भाई, राम ने किस चीज को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया। राम एंजॉयड दी पार्टी। ठीक है, सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है। अब मैं यही लिख दूं सेंटेंस में, राम एंजॉयड इन दी पार्टी। यहां पे मैंने कहा था कि राम एंजॉय द पार्टी, सब्जेक्ट बन रहा था, वर्ब हुआ, किसको एंजॉय किया, और पार्टी को। अब कह रहा है राम एंजॉयड इन द पार्टी, कि पार्टी के अंदर राम ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, अब यहां कहना चाह रहा है राम ने खुद को एंजॉय किया, किसके अंदर, पार्टी के अंदर। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। राम एंजॉयड हिमसेल्फ इन दी पार्टी, मतलब इसमें सेंटेंस पास हो रहा था कि राम ने किस चीज को एंजॉय किया, पार्टी को। या फिर राम एंजॉयड द पिक्चर, राम एंजॉयड द पिक्चर, इसका मतलब क्या है कि राम ने पिक्चर को एंजॉय किया, राम एंजॉयड द पिक्चर। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर लिख दूं आगे, राम एंजॉयड ड्यूरिंग द पिक्चर। अब कह रहा है कि राम ने पिक्चर के दौरान क्या किया, एंजॉय किया। किसको एंजॉय किया, अब किसको किया, खुद को किया, कि राम एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पिक्चर। ड्यूरिंग दी पिक्चर मतलब हमें एंजॉय जो है उसको रिसीवर चाहिए। जब यहाँ पे उसको रिसीवर मिल गया कि राम एंजॉयड दी पिक्चर, राम ने किसको एंजॉय किया, पिक्चर को एंजॉय किया। अब इस सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रहा है, राम एंजॉयड ड्यूरिंग द पिक्चर, पिक्चर के दौरान उसने एंजॉय किया, किसको, अपने आपको। तो यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंजॉय को चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंजॉय हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज किया जाता है, एंजॉय के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्योंकि हम एंजॉय किसको करते हैं, अपने आप को। पर ध्यान क्या रखना है कि अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है कि मैंने इस चीज को एंजॉय किया, तब हम उसको रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। अब मैं आगे नाउन लिखूंगी जो रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं, उसमें आपका क्या आएगा, एंजॉय आएगा। पर एंजॉय के बाद ध्यान रखना है क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो जिस चीज को वो एंजॉय कर रहा है। अगर वो खुद को ही एंजॉय कर रहा है, उस टाइम हम उसको क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिवली। तो 99% हम क्या है, अपने आप को ही क्या है, एंजॉय करते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि अब ये किस चीज को एंजॉय कर रहा है, वो आता है आपकी सेंस के ऊपर, कि आप सेंटेंस को देख के उसकी सेंस डेवलप कर पा रहे हो या नहीं। इसमें राम पिक्चर को एंजॉय कर रहा था, अब इसमें क्या रहा है, राम अपने आप को एंजॉय कर रहा है, किसके दौरान, पिक्चर के दौरान। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस। जैसे अगर कौन कौन सी आपकी पहले वर्ब लिख देती हूँ जो रिफ्लेक्सिवली यूज होती हैं, और दूसरा आप इनको देख भी सकते हैं जिसका एक्शन खुद के ऊपर ही आए, मतलब जो सब्जेक्ट है वही क्या है, रिसीवर है उस एक्शन का, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। एंजॉय, एक्विट, एक्विट मतलब बचकर निकल जाना। रिकॉन्साइल मतलब फिर से क्या कर लेना, सुलह कर लेना। एम्यूज किसी को हंसाना, किसी को, ठीक है। आपका और कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट, एब्सेंट, रिजाइन, प्राइड। ये क्या है, अवेल मतलब लाभ जो प्रोवाइड करे आपको, अवेल आपका क्या है, एक्सर्ट। ये सब क्या है, ये वो आपकी प्रोनाउंस हैं जो हमेशा वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करती हैं। बस एक शर्त है, इनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो किसी चीज को कर रहे हैं, तब बात हो जाएगी कि अगर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास हो जाए, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही हो, उसके टाइम हम यूज करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो, रिजाइन को लेके चलो एक बार, किसको लेके चलो, रिजाइन को। कैसे रिजाइन, अगर मैं कहूं आई रिजाइन दिस पोस्ट,
मैं इस पोस्ट से रिजाइन देता हूं। अब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मैं किसी पद से, किसी पोस्ट से क्या कर रही हूँ, रिजाइन कर रही हूँ। आई रिजाइन दिस पोस्ट, तो रिजाइन जो एक्शन हुआ वो किसको कर दिया, दिस पोस्ट को। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करती हूँ। पर अगर मैं यही लिख दूं, आई रिजाइन्ड माई सेल्फ ऑफ दिस ड्यूटी, मैं इस ड्यूटी से, इस जिम्मेदारी से अपने आप को रिजाइन कर रही हूं। अब मैं क्या कह रही हूं, आई रिजाइंड ऑफ दिस ड्यूटी, आई रिजाइंड ऑफ दिस। अब ये क्या है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला कि किस चीज से रिजाइन किया, आई रिजाइंड ऑफ दिस ड्यूटी। तो अब इससे पहले मैं क्या दूंगी, किसको रिजाइन कर रही हूं, माई सेल्फ को। इस यहाँ पे रिजाइन का मतलब क्या होता है, टू लीव। मैं भाई ये चीजें क्या कर रही हूँ, लीव कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, इस पद को छोड़ रही हूँ। पर यहाँ रिजाइन क्या कह रहा है, अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन से रिजाइन करना जिसके ऊपर अब आप कुछ कर नहीं सकते, उसके रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं कर सकते। मोस्टली हम रिजाइन माई सेल्फ से करते हैं, कोई ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन जिसके साथ अब आप डील नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आई रिजाइन माई सेल्फ फ्रॉम दिस ड्यूटी, आई रिजाइन माई सेल्फ ऑफ दिस ड्यूटी, आई रिजाइन माई सेल्फ ऑफ दिस अनप्लीजेंट एक्ट। तो मतलब हम जहां पर अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिजाइन। जब हम रिजाइन किसी पद से कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आई रिजाइन दिस पोस्ट, आई रिजाइन फ्रॉम द सीईओ, तो मतलब वहां पे क्या, आई रिजाइन द पोस्ट ऑफ सीईओ, तो वहां पे मैं क्या रिजाइन कर रही हूँ, पोस्ट ऑफ सीईओ। पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, किसी अनप्लीजेंट एक्ट की वजह से अपने आप को फ्री कर लेना, क्या कहलाता है आपका, रिजाइन माई सेल्फ, आई रिजाइन माई सेल्फ ऑफ दिस ड्यूटी, ऑफ दिस एक्शन। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कहते हैं आई रिजाइन माई सेल्फ टू दिस फेलियर, कि भाई अब मैं इस फेलियर के चक्कर से फेल, मतलब जो फेलियर मिल रही है या बहुत सारी चीजें बुरी हो रही हैं, अनप्लीजेंटली हो रही हैं, अब उससे मैं अपने आप को छुटकारा दे रहा हूँ, आई रिजाइन माई सेल्फ टू दिस फेलियर। तो मतलब अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या, हमें वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मतलब उसका एक्शन का रिजाइन, मतलब रिजाइन किसको कर रही हूँ मैं, उस टाइम अपने आप को इस अनप्लीजेंट सिचुएशन से। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो और आप एक्विट का कर सकते हैं, एंजॉय का एग्जाम्पल मैंने दिया। सिमिलरली आपका एक्विट का हो जाता है, अगर मैं लिखूं दी क्या बोलोगे आप, द फॉर्मर डीएसपी एक्विटेड हिमसेल्फ एफिशिएंटली, मतलब वो अपने आप को बचाकर निकल गया है एफिशिएंटली। द फॉर्मर डीएसपी एक्विटेड हिमसेल्फ एफिशिएंटली, मतलब उसने अपने आप से वो फॉर्मर डीएसपी ने बहुत ही एफिशिएंटली उस अपने आप को बचा लिया है उस सिचुएशन से। तब हम क्या कहते हैं, तब कहते हैं रिफ्लेक्सिवली यूज करते हैं, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट should avail himself of every opportunity, मतलब हर स्टूडेंट को अपने आगे आने वाली अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो एवरी स्टूडेंट शुड अवेल हिमसेल्फ, एवरी स्टूडेंट, क्योंकि एवरी आया है, एवरी हर चीज को सिंगुलर करता है, तो एवरी के बाद स्टूडेंट भी सिंगुलर। अब यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या होगी, हिम सेल्फ होगा, ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि अवेल क्या यूज होता है, रिफ्लेक्सिवली यूज होता है कि ये सारी अपने हर अपॉर्चुनिटी से अवेल करना चाहिए हर स्टूडेंट को अपने आप को। ठीक है, अब कुछ ऐसी वर्ड्स भी हैं जो यूज नहीं होती हैं, किस तरीके में, रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होती, हालांकि वो एक्शन उन्हीं के ऊपर पास होता है। कैसे, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, ये ऐसी चीजें हैं, ये हमेशा खुद ही होती है। जैसे अगर मैं कहूँ आई स्टार्ट माई सेल्फ, अगर मैं पढ़ाना शुरू किया तो अगर मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ, जैसे आई टीच माई सेल्फ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि पढ़ाने वाले भी मैं ही हूँ और पढ़ा किसको रही हूँ, अपने आप को ही। तो आई टीच माई सेल्फ। पर आई टीच यू, तो वहां पे क्या है, एक्शन पास हो गया किसके ऊपर, आपके ऊपर, आई टीच यू, आई टीच यू। पर मैं कहूँ मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, तो आई टीच माई सेल्फ, तो वहां पे क्या हो गया, क्योंकि रिसीवर भी मैं ही हूँ। पर मैं कहूँ आई स्टार्ट माई सेल्फ,
आई स्टार्ट माई सेल्फ। कोई किसी दूसरे को स्टार्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं होना चाहते तो कोई आपको स्टार्ट नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट जरूर कर सकते हैं पर आपको खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जो इसीलिए जो आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं लाइक स्टार्ट हैं, स्टॉप है, कहाँ रुकोगे आप? वो आप ही रुकोगे, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। स्टार्ट, स्टॉप, कीप, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करते हैं, हालांकि इनका एक्शन क्या होता है? अपने ऊपर ही आता है। जैसे वॉश, आप अपने आप को वॉश कर रहे हैं तो और कौन करेगा आपको? आप अपने आप को ही वॉश करेंगे। तो ये आपकी कुछ नाउन्स हैं। रेस्ट करना, मूव करना, हाइड करना, ये क्या है? यूज होते हैं विदाउट रिफ्लेक्सिवली, मतलब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। क्या यूज नहीं करते हैं? क्वालिफाई करना भी। जैसे अगर सबसे बड़ा तो अभी हम सब क्या है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं कहूं आई क्वालिफाइड माई सेल्फ इन दी एग्जामिनेशन, अब ये क्या बात हुई भाई? अब आपके नाम से और कौन एग्जाम देगा? अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि भाई वो क्वालिफाई का रिसीवर आप ही होगे। अगर आप ही पेपर दोगे तो आप ही क्वालिफाई करोगे। तो आई क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन इनफ है। आई क्वालिफाइड माई सेल्फ इन द एग्जामिनेशन नहीं कहेंगे। आई स्टार्टेड माई सेल्फ नहीं बोलेंगे। तो ये आपकी स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप है। जैसे अगर आपको अपने आप को छुपाना है तो आई हिड माई सेल्फ इन दी कपबोर्ड, इन दी कपबोर्ड। अब भाई अगर आप अपने आप को छुपा रहे हो तो और कौन छुपाएगा? खुद को ही छुपाओगे। तो आई हिड माई सेल्फ नहीं, आई हिड इन दी कपबोर्ड, मैं छुप गया। कहाँ पे? कपबोर्ड के अंदर छुप गया। तो ये आपकी कुछ नाउन, आपकी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। स्टार्ट के साथ, स्टॉप के साथ, कीप के साथ। कीप योर सेल्फ, यस रहो। और एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपके लिए। यू शुड लिख लो, चाहे यू शुड कीप अवे फ्रॉम दी बैड बॉयज। तो यू शुड कीप अवे फ्रॉम दी बैड बॉयज, ये ठीक है। ये नहीं लिखना यू शुड कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम दी बैड बॉय, क्योंकि कीप का मतलब क्या? अगर मैं कह रही हूँ आप कीप के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। यू शुड कीप अवे फ्रॉम दी बैड बॉयज। तो ये चीजें क्या होती हैं? या कीप अवे भी नहीं है तो भी काम, यू शुड कीप फ्रॉम दी बैड बॉयज, तो भी इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप को खुद को बचाना है। तो कीप है, कीप के साथ, रेस्ट के साथ, मूव के साथ, स्टार्ट, हिड, इनके साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। और कौन कौन के साथ करते हैं? एंजॉय के साथ करते हैं, एक्सर्ट के साथ करते हैं, आपके अम्यूज के साथ करते हैं, अवेल के साथ करते हैं, रिकॉन्साइल के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब्स एब्सेंट के साथ करते हैं, प्रेजेंट के साथ करते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? रिजाइन के साथ करते हैं। इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, पर किस कंडीशन में? जब उसका रिसीवर हम खुद ही हो। पर अगर वो एक्शन किसी और के ऊपर पास हो रहा है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपको बहुत काम आते हैं। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी क्यों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? उसमें हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे डोंट अंडर एस्टिमेट मी मतलब मुझे कम मत आको। तो हम यहाँ पे क्या है, शुरुआत से करते हैं डोंट से, ओपन से, सीधा वर्ब से शुरुआत करते हैं। यू डोंट या आई डोंट ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। पर इंपेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्या करें? इंपेरेटिवली सामने वाले को, लिसनर को कह रहे होते हैं। जैसे ओपन द डोर,
दरवाजा खोल दो, तो जो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है उसको थोड़ी ना कहोगे ओपन द डोर। और अगर आपको खुद को करना है तो आप बोलोगे क्यों, आप जाकर खोल दोगे। मतलब आप सामने वाले को किसी को कह रहे हो ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। तो जो हम मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें बात सामने वाले की होती है, मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही होती है, हम सेकंड पर्सन को कह रहे होते हैं कि ये काम कर दीजिए। तो यहाँ पे मोस्टली जो आपका सब्जेक्ट क्या होता है कि हम किसी और को कह रहे हैं, किसी और को जो सामने है, जो सामने है। अगर मुझे आपसे कुछ काम कहना है तो जो उसी को कहूंगी ना, मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, अगर आप यहाँ प्रेजेंट है तो मैं आपको कहूंगी क्या ओपन द डोर। अब जो यहाँ है ही नहीं यहाँ पर तो उसको थोड़ी ना कहूंगी ओपन द डोर, जो यहाँ है उसी को कहूंगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, हम जिसको कह रहे होते हैं इंपेरेटिवली, वो कौन होता है, लिसनर होता है, यू होता है। तो इसके अलावा जैसे डोंट एंड, अब मी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह, हम मोस्टली हमारा क्या होता है, यू ही होता है। यू डू दिस, यू डू दैट, यू ओपन द डोर, यू डोंट ओपन द डोर, यू डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मतलब तुम मुझे कम मत आको। किसको कहोगे, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं उसको कहोगे, जो सामने उसको कहोगे कि मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तो यहाँ पे यू आपका क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, हम लिसनर की बात कर रहे होते हैं। जब हम नरेशन करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के करेंगे तो उसमें हमें, मैंने अगर वॉइस में शायद बताया भी हो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है कि बात किसकी हो रही है, यू की हो रही है। अब डोंट अंडर एस्टिमेट मी, क्योंकि क्या है, वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव, कैसा था, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, डोंट अंडर एस्टिमेट हर, डोंट अंडर एस्टिमेट अस, ये तो ठीक है। पर डोंट अंडर एस्टिमेट यू अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने ये यू को क्यों बताया है इतना, इस बात के लिए क्योंकि यू ही आपका सब्जेक्ट है। और अगर यू ही, अगर मैं अपने आप को कह रही हूँ कि अपने आप को कम मत आंको, या तुम अपने आप को कम मत आंको, तो यू डोंट अंडर एस्टिमेट यू, तो सेंटेंस क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या कह रही हूँ, यू डोंट अंडर एस्टिमेट यू, तो ये क्या हो गया, यू ही डूअर है, यू पे ही क्या हो रहा है, एक्शन का असर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ, क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट अंडर एस्टिमेट लिखा तो यहाँ पे मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, अस आएगा, पर यू की जगह क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। क्योंकि इंपेरेटिवली सेंटेंस में इनडायरेक्टली हम जो सब्जेक्ट ले रहे होते हैं वो यू ही होता है। तो यू का यू पे ही पास करना हो तो हमने अभी कहा था जब सब्जेक्ट ही रिसीवर हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ मैं आपके सामने। दो सेंटेंस लिख रही हूं, डोंट एक्सर्ट unnecessarily और don't exert yourself unnecessarily। देखो अब सेंटेंस में गड़बड़ क्या होती है, डोंट एक्सर्ट, अब एक्सर्ट हमने पढ़ा पीछे कि एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अथॉरिटीली कुछ कहना, किसी को अथॉरिटी से कुछ कहना, किसी से कुछ काम करवाना, पुश करना किसी करने के लिए, एक्सर्ट। डोंट एक्सर्ट हिमसेल्फ अननेसेसरली। अब कई बार गलती हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एक्सर्ट आया है, एक्सर्ट क्या यूज करता है, रिफ्लेक्सिवली यूज होता है। हमने अभी पिछले पढ़ा ना कि एक्सर्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिवली यूज होता है, बिल्कुल होता है। पर हमने यहाँ, मैं कह रही हूँ ये तो एरर है और ये एरर नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कहा था एक्सर्ट रिफ्लेक्सिवली यूज होता है जब सब्जेक्ट और उसका रिसीवर क्या हो, सेम हो। ध्यान से समझना, एक्सर्ट रिफ्लेक्सिवली यूज होता है जब सब्जेक्ट ही क्या हो, रिसीवर हो, सब्जेक्ट ही क्या हो, रिसीवर हो। पर ये सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, इंपेरेटिवली, डोंट एक्सर्ट हिमसेल्फ। डोंट एक्सर्ट, डोंट से शुरू हो रही है बात, मतलब सेंटेंस इंपेरेटिवली चल रहा है, तो यहाँ क्या है, यू है, मैं सामने वाले को कह रही हूँ यू डोंट एक्सर्ट हिमसेल्फ। तो अब बताओ यू के साथ, यू का सब्जेक्ट डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू है, और
रिसीवर कौन है? हिम है। रिसीवर कौन है? हिम है। तो ये एक्शन यू से यू पर पास नहीं हो रहा है, यू से हिम पर पास हो रहा है। तो मुझे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मुझे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। डोंट एक्सर्ट हिम अननेसेसरीली, मतलब उसको जबरदस्ती एक्सर्ट मत करो तुम उसको। इसका मतलब क्या है? डोंट एक्सर्ट हिम अननेसेसरीली मतलब तुम उसको अननेसेसरीली बेवजह एक्सर्ट मत करो, पुश मत करो। मतलब यहाँ पे यू को यू पे पास नहीं हुआ, यू हिम पे पास हुआ है, यू हिम पे पास हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्सिवली यूज करने की जरूरत नहीं है। पर अगले सेंटेंस में को डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, मतलब यहाँ पे हमें पता है इंपेरेटिवली इनडायरेक्टली सब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू डोंट एक्सर्ट, यू गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों? यू किस पे पास हो रहा है? कि मैं कह रही हूँ तुम अपने आप को ज्यादा, अपने आप को लिमिट पुश मत करो, अपने आप पे ज्यादा, अपने आप को एक्सर्ट मत करो। तो मैं ये एक्शन किस पे पास करवा रही हूँ? यू पे। तो यहाँ पे यू ही सब्जेक्ट है और यू ही रिसीवर है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया योर सेल्फ। क्या यूज किया? योर सेल्फ। इसीलिए अब कई बार रीजन ये मत लेके चलना कि यहाँ एक्सर्ट है इसलिए योर सेल्फ आया है। अगर एक्सर्ट की वजह से योर सेल्फ आता तो एक्सर्ट की वजह से हिम सेल्फ भी आता। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहला यूज क्या है कि एक्शन खुद ही के ऊपर पास होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यू है, यू पास हो रहा है हिम पे, तो मैं यहाँ हिम सेल्फ यूज नहीं कर सकती। यू पास हो रहा है यू पे, तब मैंने यहाँ यूज किया योर सेल्फ यूज किया है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या रखना है? हमेशा। अब देखो, अगर आपको याद हो, मैं कहूं कि राम को तैयार कर दो, प्रिपेयर राम वेल, मतलब राम को अच्छे से प्रिपेयर करो। पर मैं आपको कहूं कि अपने आप की तैयारी अच्छे से करो, तो क्या बोलूंगी? प्रिपेयर योर सेल्फ्स। अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोल रही हूँ, आप सभी को बोल रही हूँ, तो योर सेल्फ्स कहूंगी। अगर एक को बोल रही हूँ तो योर सेल्फ्स वेल। अब देखो, क्योंकि प्रिपेयर से बात शुरू हो रही है, सेंटेंस इंपेरेटिवली है, तो मतलब डूअर आपका यू है, यू पास हो रहा है राम पे, तो हमने क्या यूज किया? ऑब्जेक्टिव केस। पर मैं कहूँ प्रिपेयर अपने आप को, यू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, मतलब यू किस पे पास कर रही हूँ? यू पे ही पास कर रही हूँ, तब मैंने हमेशा यूज किया प्रिपेयर योर सेल्फ। तो ध्यान क्या रखना है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो यू के केस में क्या करेंगे? प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ, एक्सर्ट योर सेल्फ, ठीक है। पर अगर आप यू के अलावा कुछ यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या ध्यान रखना है आपको? हिम अलाउड है, इट अलाउड है, मी अलाउड है, अस अलाउड है, देम अलाउड है, पर यू अलाउड नहीं है। यू की जगह क्या आएगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, क्योंकि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्टली जो हम बात कर रहे हैं यू की ही कर रहे होते हैं। तो यू जब रिफ्लेक्ट एक्शन यू पे ही पास होगा तो योर सेल्फ यूज होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम ही यही है। तो ये आपका क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें लास्ट आता है आपका एम्फेटिक। कैसे यूज करते हैं इसको? एम्फेटिकली कैसे यूज करते हैं? दूसरा किससे यूज करते हैं इनको? एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं राम कट ट्रीज, ठीक है, राम हिमसेल्फ कट ऑल दी ट्रीज। राम कट ट्रीज, राम पास हो रहा है किस पे? ट्रीज पे। राम ने किसको कट किया? ट्रीज को। राम कट ट्रीज। तो मैंने कहा कि राम ने पेड़ काटे हैं, राम कट ट्रीज। अगर मैं किसी बात को एम्फेसाइज करके कहूं राम ने ही पेड़ काटे हैं, तो राम हिमसेल्फ, राम ने अकेले ही, राम को मैं एम्फेसाइज करूं, राम हिमसेल्फ, राम ने अकेले ही क्या कर दिया है? कट ऑल दी ट्रीज। अब मैं यहाँ बात क्या कर रही हूँ? एम्फेसाइज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? एम्फेसाइज कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? राम हिमसेल्फ। दूसरा हमेशा ध्यान रखना है, जो हम जब एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, तब वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। क्या लगते हैं? सब्जेक्ट के साथ लगते हैं।
पर जब वो रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं तब वो वर्ब के बाद लगते हैं। तब क्या लगते हैं? वो वर्ब के बाद लिखते हैं। अगर मैं लिखूं वी शुड अडेप्ट ourselves to the current situation, कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अडेप्ट के बाद आवर सेल्स लगा है, तो मतलब यहाँ पे ये जो आवर सेल्स यूज हुआ है किसकी तरह यूज हुआ है? रिफ्लेक्सिव की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? रिफ्लेक्सिव की। जब हम बात को एम्फेसाइज करते हैं तो एम्फेटिकली हम उस चीज को कहाँ ऐड करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। तो अगर सब्जेक्ट के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? बात एम्फेसाइज की हुई है। और अगर आपको वर्ब के बाद मिल रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसको हम कहते हैं वो चीज यूज हो रही है, रिफ्लेक्सिवली यूज हो रही है। आप कई बार एरर इस तरीके से भी दे देते हैं। किस तरीके से? कैसे एरर दे देते हैं? इसी एग्जांपल में देखो कैसे एरर देते हैं कि यूज चाहिए था हमें रिफ्लेक्सिवली और उसको यूज करके दे देते हैं कैसे? एम्फेटिकली। राम कट हिमसेल्फ। यहां तक हो सकता है कि भाई राम ने अपने आप को काट लिया, राम ने जो कट किया है अपने आप को कर लिया, तो राम कट हिमसेल्फ, कि राम ने अपने आप को ही कट लिया, अपने आप से किसी नाइफ के थ्रू अपने आप को ही काट लिया है, तो बात अलग होती है। पर राम कट हिमसेल्फ ऑल दी ट्रीज, राम कट हिमसेल्फ ऑल दी ट्रीज। अब कट हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया? कट हिमसेल्फ का मतलब हो गया कि जो कट का एक्शन है वो राम पे ही पास हुआ है। कट का एक्शन राम पे ही पास हुआ है, पर कट का एक्शन राम पर पास नहीं हुआ है। कट का एक्शन किस पे पास हुआ है? ट्रीज पे। वो कहना क्या चाह रहा था कि राम ने पेड़ काट दिए। अब इसका मतलब क्या है? राम कट हिमसेल्फ है, राम ने खुद को काट लिया। फिर कट द ट्रीज का मतलब क्या रहा? मतलब हमें रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करना था। क्या यूज करना था? एम्फेटिकली। ये यहां आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? यहां आना चाहिए था राम हिमसेल्फ कट ऑल दी ट्रीज, क्योंकि कट किस पे पास हो रहा है? ट्रीज पे, खुद के ऊपर पास नहीं हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कई बार एग्जांपल मान लो अगर मैं लिखूं कैमल themselves, the camel themselves adapt to the hot environment, कि कैमल themselves adapt to the hot environment। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है? गलती ये हो गई है, दी कैमल लिख लो, क्योंकि जाति की बात कर रहे हैं तो हम दा कैमल लिख सकते हैं ना। जो हमने दा प्लस नाउन की बात की थी वो पूरी प्रजाति की बात करते हैं। या कैमल्स लिख लो, कैमल्स तो ऊँट हैं, कैटल आपका अलग चीज है, कैटल आपकी पशु जानवरों की बात हो, कैमल तो आपके ऊँट की बात हो रही है। कैमल्स themselves adapt टू दी हॉट एनवायरमेंट। अब themselves, अब यहाँ पे मैं कैमल्स को एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ? वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं किसके? टू दी हॉट एनवायरमेंट। यहाँ पे मुझे एम्फेसाइज की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है रिफ्लेक्सिव की, कि कैमल्स अडेप्ट themselves, क्योंकि कैमल्स क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या अडेप्ट करते हैं? खुद को अडेप्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे अडेप्ट का क्या चाहिए? मुझे अडेप्ट का चाहिए क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि वो अडेप्ट किस पे पास हो रहा है? themselves पे। यहाँ पे एम्फेसाइज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे themselves कहाँ आएगा? पीछे आएगा। कैमल्स अडेप्ट themselves टू दी एनवायरमेंट, कि वो एनवायरमेंट में क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं किसको? खुद को। पर यहाँ पे ये क्या कह रहा था? राम कट हिमसेल्फ नहीं, राम खुद को वोट नहीं कर रहा है, राम हिमसेल्फ कट। यहाँ पे क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज और रिफ्लेक्सिव का आप फर्क देखिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो पास होता है सब्जेक्ट के ऊपर। कैमल्स के ऊपर क्या पास हुआ? वो अपने आप को ढाल लेते हैं किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कैमल्स अडेप्ट themselves to the hot environment। पर ऊपर क्या कह रहा है? राम कट हिमसेल्फ नहीं, राम कट ऑल दी ट्रीज। पर ये हिमसेल्फ का मतलब क्या? या तो हिमसेल्फ को हटाओ या इसको कहाँ लगाओ? कट से पहले। अब राम हिमसेल्फ कट दी ट्री का मतलब क्या हो जाएगा? कि राम हिमसेल्फ मतलब राम को मैंने क्या किया है? एम्फेसाइज किया कि राम ने अकेले ही पेड़ों को काट दिया है। तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिवली और एम्फेटिक जो यूज होता है उनका डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा है कि रिफ्लेक्सिवली जब यूज होता है, फिर से एक बार लिख देती हूँ, रिफ्लेक्सिवली
जब यूज होता है तो वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद क्या आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब वो एम्फेटिकली यूज होता है, एम्फेसिस के लिए यूज होता है, तब वो किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, इसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। इस चीज को ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, सब्जेक्ट ही रिसीवर है उस एक्शन का, एक्शन का रिसीवर है, एक्शन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्ब के बाद आता है। और एम्फेसिस का मतलब क्या हो गया कि वो हम उस बात को थोड़ा सा जोर लगा कर कह रहे हैं, तब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। और सब्जेक्ट के बाद आएगा, विदाउट सब्जेक्ट नहीं आएगा। मतलब आई माई सेल्फ विल सोल्व दिस क्रिटिकल प्रॉब्लम। अब मैं क्या कह रही हूं कि मैं इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को अपने आप सोल्व कर रही हूं। तो आई माई सेल्फ का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को एम्फेटिक, मैं अकेले ही, मैं खुद ही कर लूंगी इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सोल्व। पर अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है माई सेल्फ विल सोल्व, तब वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है, हमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या, आई। तो आगे से कभी मत बोलना माई सेल्फ इज राहुल, माई सेल्फ इज टीना, माई सेल्फ इज मनीषा, वो क्या है, गलत है। बोलना क्या है, आई एम मनीषा, आई एम राहुल, आई एम टीना, आई एम राम, आई एम सीता। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं। माई सेल्फ से कभी इंट्रोडक्शन नहीं करना है। जब जोर देना हो तो आई माई सेल्फ विल डू दिस, माई सेल्फ विल डू दिस कभी नहीं बोलना। आई विल डू दिस बोल सकते हैं, आई माई सेल्फ विल डू दिस मतलब मैं बात को अब क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रही हूँ। ये वही केस है जब हम टेंशन में कहा था कि आई डू माई वर्क, या क्या आई वर्क बाय माई सेल्फ, आई वर्क बाय माई सेल्फ। यहाँ भी देखो हमने क्या यूज किया है, आई वर्क बाय माई सेल्फ का मतलब क्या है, मैं अपने आप से ही काम कर रही हूँ, एम्फेटिकली यूज कर रही हूँ, और आई ही करता है और अपने आप को ही कह रही हूँ मैं कर लूंगी। तो वहां भी क्या यूज किया है, एम्फेटिकली यूज किया है। तो हमें ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दो ही केस हैं, एम्फेसाइज के लिए यूज करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगा। जब रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे तो किसी एक्शन का रिसीवर है और वो ही सब्जेक्ट है और वो ही रिसीवर है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिवली यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिवली वर्ब के बाद, एम्फेटिकली सब्जेक्ट के बाद। तो ये तो क्या था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट था। कुछ हमने अच्छी खासी वर्ब पढ़ी हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स में, रिकॉन्साइल को याद करना, अम्यूज को याद करना, प्रेजेंट को याद करना, एब्सेंट को याद करना, एंजॉय को याद करना, एक्सर्ट को याद करना, ठीक है। इनके साथ रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं जब ये खुद ही रिसीवर हो। अगर ये खुद रिसीवर ना हो, किसी और पे पास हो रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। और एम्फेटिकली का तो हमने बता ही दिया, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए। और इनको हमेशा ये ऑब्जेक्ट ही होते हैं, हमेशा ये ऑब्जेक्ट ही होते हैं, पर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाना इनको, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूरा कंसेप्ट था। अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।